तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे एक समरी लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। एक बार के लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने डिटेल में पढ़ लिया उसको सिर्फ फॉर्मूला बेस रिवाइज करके फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हारे पास पीडीएफ अवेलेबल है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो आओ फिर थोड़ा प्रोजेक्टाइल को हम लोग समराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल है अवेलेबल, जिसे फुल प्रोजेक्टाइल भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने जो दी u एंगल थीटा, फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग u cos थीटा, y एक्सिस के अलॉन्ग u sin थीटा। नो टेंशन, कर देगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 आइडियल सिचुएशन, बटा y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है, 0 पक्का। नो माइनस जी दिमाग में है, दिक्कत देगा। दिस इज मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट there is only x component of velocity and y component of velocity remains 0। बेटा एक लोकेशन से आपने थ्रो किया बॉडी को, एक लोकेशन पर अप्रोच हुई बॉडी, तो जो टाइम कंजप्शन हुआ है टाइम ऑफ लाइट, बॉटम से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा वो है t1, मैक्सिमम हाइट से बॉटम तक t2, टोटल टाइम ऑफ लाइट t, और हॉरिजॉन्टल रेंज r। पोटेंशियल लेकर अब यहाँ पर आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट बेटा ये इक्वेशन आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, बहुत काम आने वाली है। और तुम्हें पता है कि बेटा जब इस पर कुछ हम लोगों ने जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए, याद होगा आप लोग डेरो क्वेश्चन मैंने करवाए, तो मैं आपको पता था कि बहुत बहुत और बहुत काम आती है इक्वेशन, ठीक है। दिमाग में अपने होनी चाहिए। किसी भी लोकेशन पर जब आप लोग वेलोसिटी काउंट करते हैं बेटे, तो आपने बॉडी को थ्रो किया, उसके 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद में बॉडी की जो वेलोसिटी अगर हमें काउंट करनी पड़े, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो तभी कितना रहेगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो याद होगा आपको तब क्या आता है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी। दिमाग में है तो समस्या, दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, देन मैक्सिमम हाइट। अब देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही होता है ना। अब इसको हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व भी करके दिखाऊं तुम्हें, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मुझे हाइट पर जाना है तो y कंपोनेंट तो dy dy ay sy। अब मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो देखो sy चाहिए मुझे, sy क्या होगा, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर अपॉन 2ay। अब y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैक्सिमम हाइट h, मतलब मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी dy कितना है, 0, uy कितना है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2ay कितना है, माइनस जी, dy कितना है, माइनस जी, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूँ मैं, ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूँ, तो मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या है, uy स्क्वायर अपॉन 2ay दे सकता हूँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में। मुझे पता, आपको पता है कि यहाँ पर ए वाई माइनस जी, तो मैं मॉड फॉर्म ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहा हूँ। इन शॉर्ट में लिख सकता हूँ, तो स्टेप याद रखना, ठीक है। और दिक्कत है टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2 u y a y, 2 u y कितना है
यू साइन थीटा ए वाई कितना माइनस जी, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लें तो 2u साइन थीटा कौन सी देखिए आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको इस तरह से ध्यान रखना। समझ गए नहीं समझे तो ओके। फिर हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, याद है या नहीं है? अब ये फॉर्मूला कैसे बनाता है याद है क्या? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे बनाता था। अब अगर हमें चलना कहाँ है, एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा एक्स एक्सिस के अलाउंग चलना है अपने को, ठीक है। तो एस यहाँ पर क्या है कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल रेंज में बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया था आर, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलाउंग कितना हो गया आर। अब बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज में तो एक्स के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट है ना, बताइए तो यू एक्स कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा, और ये टाइम कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू एक्स इंटू टी, ये फॉर्मूला होगा डन। यू एक्स और टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, मतलब इस कंप्लीट पाथ में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो चाहिए। तो कंप्लीट पाथ में टाइम कितना लगेगा कैपिटल टी, तो स्मॉल टी के क्या रखिए कैपिटल टी। ए एक्स कितना चल रहा है 0, तो अगली टर्म तो 0 होगी। तो इस तरह से भी आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो अब बच्चों मैं आपको लेके चल रहा हूँ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की तरफ। ये फॉर्मूले मुझे थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी था, अब इनका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा ध्यान से अच्छे से। यार सरफेस है और एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और बॉडी इस तरह से आई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मैंने डायरेक्शन ले ली सपोज एक्स, और ये डायरेक्शन ले लिया था वाई। मैंने बॉडी में यहाँ थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी एंगल कितना हो गया था अल्फा, डन। तो दिक्कत वाली कुछ और भी ले सकते थे, ऐसे कोई खास बात नहीं। बताइए ओरिजिन पॉइंट यू एक्स क्या आ जाएगा यू कॉस अल्फा, यू वाई क्या आ जाएगा यू साइन अल्फा, कोई दिक्कत। अब एक्सेलरेशन पर बात करें, एक्सेलरेशन पर अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना है थीटा। तो देखिए बॉडी का वेट जी, एम जी होता है, जी ले लिया ना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये थीटा दे भी थीटा होगा क्या, तो ये कितना हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा जी। बताइए कोई समस्या तो नहीं, किसी भी लोकेशन पर अगर बॉडी होगी तो बताइए जी एम जी मतलब ये मैंने ओनली जी ले लिया ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये थीटा दे भी थीटा होगा क्या, तो जी कॉस और ये जी साइन, ठीक है। तो सोचिए बेटा एक्स कंपोनेंट के अलोंग हम लोग कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे, ए एक्स कितना हो गया माइनस जी साइन थीटा हो गया, बताइए जी साइन थीटा इसको इंक्लाइन डाउन साइड ला रही है, जबकि हम लोग एक्स के अलोंग इंक्लाइन अप साइड जाएंगे, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा मोशन का अपोज करेगा, रिटार्डेशन फॉर्म हो गई नहीं होगी। ऐसे बाय कंपोनेंट क्या जाएगा कि बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन को हाइट की तरफ जाए, जबकि जी साइन थीटा किधर है टुवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन, तो ए वाई कितना हो जाएगा माइनस जी कॉस थीटा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई समस्या टेंशन दिक्कत नहीं है, और जी सेट है। ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर ओनली एक्स डायरेक्शन में होगी ना वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन कितनी हो जाएगी 0। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज आर, बोलो ये नहीं होगी
ये सारी बातें क्लियर हो रही है? कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था? तो ये इंक्लाइंड प्लेन पर हमारी बात चल रही है, तो चलिए तो हम अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात शुरू करेंगे ना यहीं पर इस कंडीशन के अंदर। अगर हम सोचे तो हम लोग अभी बात शुरू करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। जनरली जो इनमें क्वेश्चंस आते हैं वो सुनिएगा। मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है बेटे? ये मैंने जो बताया यू वाई अपॉन 2ay, याद है ना? दिमाग में फिट कर ले। यू वाई कितना, यू वाई यू साइन अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन 2ay, ay कितना है माइनस जी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे ना, तो क्या लेंगे जी कॉस थीटा, याद तो ना? तो मैक्सिमम हाइट नेगेटिव तो जा नहीं सकती तो ओके, तो क्या लिया जी कॉस थीटा, ये लीजिए आंसर है, फालतू टेंशन लेनी नहीं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 uy अपॉन ay, तो 2 uy कितना है बच्चों, u sin अल्फा, ay कितना है बच्चों, ay जी cos थीटा। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज पर बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू ut तो हाफ 80 स्क्वायर, ये होगा ना हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। क्यों? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अलोंग x एक्सिस ड्यूरिंग होल पाथ और होल मोशन। ये होगा बच्चों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा टर्म यहाँ तक, वो है रेंज। ये सारा मामला किसकी तरफ जाएगा? x के अलोंग होगा। तो देखिए ux कितना है, u cos अल्फा इनटू टाइम, तो यहाँ से तक आने में टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है मेरे पास, रख दो क्या 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, समझ लो ठीक है। ax कितना माइनस जी साइन थीटा, माइनस जी साइन थीटा अपॉन 2 और t की वैल्यू t स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा टर्म 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, x हमारे पास है माइनस जी साइन थीटा अपॉन 2 उसी आधे की बात क्लियर है मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हॉरिजॉन्टल रेंज ध्यान देना बच्चों, u इंटू यू, तो यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन 2 अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अब ये तो मामला वैसे ही आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा और जी की जी कॉस थीटा के कंपोनेंट फॉर्म में, तो इतना तो आ गया। आगे एक्स्ट्रा कुछ और है, तो माइनस ध्यान दीजिए 2 और ये 4, तो 2 यू स्क्वायर, ठीक है, जी और ये स्क्वायर, तो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी? ओके, आप इसे यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं, यहीं ड्रॉप कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो ना इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ध्यान देना r इज इक्वल टू, सुनिए बेटा, यू स्क्वायर कॉमन, मतलब कॉमन दिख रहा है आपको, जी भी कॉमन दिख रहा है, या कॉस थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बेटा कम्प्लीटली कॉमन लूँ। ध्यान देना यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पूरा कॉमन लिया, तो यहाँ कितना रहेगा बच्चों? साइन 2 अल्फा इंटू कॉस थीटा, ये रहेगा ना रिमेनिंग, बताओ बेटे, तो डाउट है? यू स्क्वायर
अपॉन जी और ये cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कॉमन रहेगा sin 2 अल्फा cos थीटा रहेगा, डन, माइनस 2 बेटा u स्क्वायर अपॉन जी cos स्क्वायर थीटा कॉमन तो sin स्क्वायर अल्फा sin थीटा। हम इसे इस तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी का, डन है। तो चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। सुनिएगा, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी रहेगी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा vx, वी वाई तो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर वी वाई तो जीरो हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा vx। मतलब यार v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा ना, तो कितना रहेगा vx ux ax यही रहेगा। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या आ सकती है बच्चों, vx इज इक्वल टू ux कितना है u cos अल्फा, ax कितना है बेटा माइनस जी साइन थीटा। अब रही बात टाइम, तो टाइम कितना रहेगा बेटा, हाँ जी, तो ux तो हो गया, ax कितना रहा माइनस जी साइन थीटा, और देखो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कितना लगेगा टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ ही तो लगेगा, टाइम कितना लगेगा तो मैक्सिमम टाइम का हाफ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ कर दीजिए, समझ तो गए, मैक्सिमम हाइट तक आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, तो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट करके कितना आएगा u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, डन। दिक्कत नहीं। अब फाइनली बेटा ये है कि इनमें छोटे छोटे रिलेशन बहुत सारे हैं, जी कैंसिल कर सकते हो आप लोग, कितना आ जाएगा u साइन अल्फा साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ये कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं। अच्छा एक बात और, इसमें अगर अपन थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं, खासकर अगर जी एडवांस लेवल पर हम लोग बात करें, अब ये पूछ सकता है व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात जब करें तो आपको बताया कि रेंज में जो वेरिएशन आएगी किसके बेस पर आएंगे, अल्फा के बेस पर, या फिर वेरिएबल ऑनली अल्फा ही रहेगा, थीटा तो होगा नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इस कंडीशन में अल्फा आपको बदलना पड़ सकता है। तो आपको पता है कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब रहता है, आर मैक्स, तो आर मैक्स की कंडीशन में क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा जी जीरो। ये ट्राई करना तो आर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं डी आर बाई डी अल्फा, मतलब आर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बातें समझ आ रही, तो दिक्कत तो परेशानी नहीं। तो ये लीजिए हमारे पास इंक्लाइंड अप टॉपिक कंप्लीट होता है, इंक्लाइंड अप। अब इसी सीक्वेंस में इंक्लाइंड डाउन ले लेते हैं, यही लगभग फॉर्मूले रहेंगे ना, शुरू वाले फॉर्मूले तो एज इट इज रहेंगे, बाकी फॉर्मूले में प्लस माइनस का छोटा छोटा डिफरेंस आएगा और यही फॉर्मूले हो जाएंगे। तो ठीक है, इंक्लाइन डाउन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। बेटे इंक्लाइन डाउन साइड पर हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन की हाइट पर है और यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था। जो इंक्लाइन प्लेन है उसने एंगल बनाया है थीटा, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने थ्रो कर दिया, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन से एंगल अल्फा था, यहाँ भी हम लोगों ने अल्फा ही रखा है। इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया, यहाँ भी थीटा ही रखा है, सेम कंडीशन है। ये बच्चों हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस कर दिया, कोई इशू नहीं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u,
तो x के लॉन्ग यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा, ठीक है, और y के लॉन्ग यू साइन अल्फा, ठीक है। एक्स एक्सिस की उस पर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन पर, तो जी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो गया, प्लस जी साइन थीटा। पिछली बार माइनस था, इस बार प्लस है, प्लस फील हो रहा है क्योंकि बॉडी इंक्लाइन डाउन साइड आएगी, जी साइन थीटा भी इंक्लाइन डाउन साइड है, उसके मतलब एक्सेलरेट करेगा। पिछली बार क्या करता, बॉडी ऊपर जा रही थी और जी साइन थीटा नीचे की तरफ था, देखा था ना रूल डायग्राम में, इसलिए माइनस जी लिया था। डन है, ओके। एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, अब देखिए y कंपोनेंट इसको हाइट पर ले जाएगा, जबकि जी कॉस थीटा इसको हाइट पर जाने से रोकेगा, तो ए वाई कितना रहेगा, माइनस जी कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, यस और नो, कोई दिक्कत, टेंशन वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगी बेटा, यहाँ कहीं होगी मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट पर बात करें तो मैक्सिमम हाइट सेम रहेगी, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, तो यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2ay, ए वाई कितना, जी कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम रहेगा एज इट इज। हॉरिजॉन्टल रेंज में बात करें तो बेसिक रिलेशन यही रहेगा, दिमाग लगाइए, यू एक्स कितना है, यू साइन अल्फा, सॉरी यू कॉस अल्फा, और टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। फिर ए एक्स कितना है इस बार, जी साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा, समझ तो रहे, इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अगले टॉपिक समझ गए ना बेटा, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, तो प्लस हो जाएगा, बाकी सारा सेटलमेंट वही चलेगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा। बोलिए, डन। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो देखिए वी एक्स तो यू एक्स कितना, यू कॉस अल्फा, ए एक्स कितना है, जी साइन थीटा, तो प्लस जी साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हाफ हो जाएगा ना, तो u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा एज इट इज। क्या बातें समझ में आ रही, तो दिक्कत, तो बेसिक रिलेशन वही रहेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस का चेंजेज आ जाएगा, दिमाग में आ गई बात। और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर हम लोग बात करनी शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आई नहीं पक्का अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करें इस पर।